हैप्पी फादर्स डे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ। आज फादर्स डे पे एक बेटी अपने फादर से प्रॉमिस की है कि पापा, बेटा के रूप में तो मैं जन्म नहीं ले पाई, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं सच में एक दिन आपको प्राउड फील करके दिखाऊंगी। और आप बुरा मत मानो, बुरा मत सोचो कि मैं बेटी हूँ या आपकी दूसरी भी बेटी आ गई है। ये कहानी मैं अपनी खुद की ही दोनों बेटी की बता रही हूँ। छोटी बेटी को तो पता ही नहीं है कि वो किस दुनिया समाज में आई है, लेकिन बड़ी बेटी को यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अब सामना करना पड़ रहा है। पहले तो नहीं सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब करना पड़ रहा है। एक आज की दुनिया में ऐसी सोच हो गई है कि एक लड़का को तो नहीं सोचना पड़ता है कि मैं लड़की जैसे बन के दिखाऊँगा, लेकिन देखिए क्या ये दुनिया समाज का दुर्भाग्य है कि हम लेडीज़ को, हम लड़कियों को हमेशा परीक्षा देना पड़ता है और प्रूफ करना पड़ता है कि हम लड़के से कम नहीं हैं। जबकि आज के डेट में सबको पता है कि कोई भी लड़की किसी भी जेंट्स से कम नहीं है, लेकिन यकीन मानिए पूरा प्राउड फील तभी होता है एक फादर्स को जब उनके घर में लड़का पैदा होता है। और ये दुनिया समाज अगर फादर चाहे भी ना कि हम लड़की को खुल के प्यार दे, खुशियाँ दे, ये समाज ना जीने नहीं देता है, उस खुशी को एंजॉय नहीं करने देता है। हमेशा एहसास दिलाता है कि भाई कुछ भी कह लो, है तो आपके पास बेटी ही ना। और मेरे हस्बैंड को भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यकीन मानिए जितने भी जिनके पास लड़के हैं और मेरे हस्बैंड के पास नहीं हो पाया, जो भी प्रॉब्लम रहा हो, मैं तो बहुत ज़िंदगी सोचिए लाखों करोड़ों रुपए ट्रीटमेंट में भी लगा दी और जॉब छोड़ के भी जितना हमसे बन पाया मैंने कोशिश किया। वो किसी का हाथ में नहीं है। मेरे हस्बैंड तो खैर मना ही कर दिए थे कि कोई लड़का लड़की नहीं, एक ही बहुत है, तुम्हारे साथ बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ निभाई, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को मान सम्मान इज़्ज़त मिले, मैं अपना तो चाह ही रही थी कि लेडीज़ का मिले, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का भी चाह रही थी, लेकिन नहीं मिला। उससे मुझे महसूस हो रहा है, मेरे हस्बैंड को भी महसूस हो रहा है कि जो लाइफ था उनका पहले रिलेटिव लोग के साथ, वो अब नहीं है। और बेकार है वो चीज़, मैं क्या बोलूँ। और मेरे हस्बैंड के साथ ही नहीं, मैं बचपन से देखी हूँ कि जिनके पास बेटा है उसकी बहुत वैल्यू है, जिनके पास नहीं है उनकी कोई इज्जत है ही नहीं। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मेरे रिलेटिव हैं, उनकी 4 बेटी बहुत अच्छे घर में गई हैं। बेटा, भगवान ने बेटी को बेटा बेटी सब दिया है, अच्छा परिवार सब कुछ मिला है। मेरे नज़र में मैंने बोला कि चलो बहुत अच्छे से उन्होंने ज़िंदगी अपना निभाया, धन दौलत कमाए और बेटी लोग बहुत खुश है। मेरे नज़र में ये था कि वो हम लोग से तो काफ़ी अच्छे ही हैं। पता है मुझे क्या सुनने को मिला? यकीन नहीं करेंगे। कहते कितना भी धन दौलत कमा लिए, कितना भी उनका बेटी अच्छे घर में गए हैं, भले बेटी का बेटा बेटी हो गया है, लेकिन उनका बेटा तो नहीं है ना। ये सुख के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। आज के डेट में पढ़े लिखे लोग मुझे ये कई बार सुनाए हैं, एक बार नहीं सुनाए हैं। और यकीन मानिए वो इंसान मुझे सुना रहे हैं जो कि कहिए कि कुछ भी नहीं थे। जब आज फादर्स डे में मैं बता रही हूँ,
मैं किसी को उँगली नहीं उठा रही हूँ, वो कुछ भी नहीं थे, भगवान ने मामूली सी बहुत कम उम्र में उनको फ़ादर बना दिया और कोई वो ज़िम्मेवारी नहीं निभाए फ़ादर का, और सब कुछ एक तरह से छोड़-छाड़ के चले गए बच्चे को, बीवी को। और आज जब सब कुछ ठीक हो गया, बच्चा लायक हो गया, तो आप यकीन मानेंगे, हमारे जैसे जिनके बेटा नहीं है, जो रिलेटिव की कहानी बता रही हूँ, 4 बेटी, बेचारे वो तो अब 80-85 साल के हो गए, कभी भी ख़त्म हो जाएँगे। और मरने के टाइम पे भी उनको यही बोला जा रहा है कि भाई कुछ कितना भी कमा लिए, कितना भी आपने अच्छा लाइफ जी लिया, बेटा को धरती पे आपने जन्म नहीं दिया, तो आपने कुछ भी नहीं किया। ये मामूली से इंसान जिनको भगवान ने पता नहीं, लोग कहता है बहुत पुण्य कमाते हैं तो बेटा देते हैं। ये कौन सा पुण्य का काम है जो कम एज में भी माँ और बाप बन जाते हैं, उनको अगर भगवान ने बेटा दे दिया और किसी को अगर बेटी दे दिए, तो बेटा वाले इतना प्राउड फील करते हैं और बेटी वाले को इतना नीचे दिखाते हैं। यकीन मानिए, ये सब चीज़ मैं अकेले ही नहीं सामना कर रही हूँ, मैं पेपर में, यूट्यूब में कई परिवार ऐसा देखी हूँ कि जिनका बेटा नहीं होता है। आप यकीन मानिए, वो कपल सुसाइड करते हैं। क्यों? सिर्फ़ ऐसे समाज की वजह से, ऐसे रिलेटिव की वजह से, जबकि वो जानते हैं कि बेटा और बेटी किसी के हाथ में नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा टोंट कसते हैं, ऐसा मजबूर कर देते हैं, सच में लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन मैं यूट्यूब के माध्यम से यही कहना चाह रही हूँ कि हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हमारा रिलेटिव, हमारा समाज हमें परेशान करेगा और मैं पागल हो जाऊँगी या मेरे हस्बैंड को कुछ होने दूँगी। कुदरती अगर कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन यकीन मानिए, जब से लोगों ने हम माँ बेटी को छोड़ा है, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को और ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, पूरा अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, छोटी बेटी को भी बहुत ध्यान रखते हैं। और मेरा भी मतलब इज़्ज़त मान सम्मान उनके नज़र में बहुत बढ़ गया है। जब मैं करोड़ों कमा रही थी, यकीन मानिए, मेरे हस्बैंड को कोई लालच नहीं था और वो मान सम्मान नहीं था। लेकिन अभी जब वो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया समाज हम लोग को कैसे छोड़ा हुआ है सिर्फ़ एक बेटी के कारण, तो यकीन मानिए हमारे परिवार में मतलब बहुत एक दूसरे की कदर बढ़ गई है। मेरी बड़ी बेटी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और जैसे मेरी बेटी प्रॉमिस की है कि मैं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी, और वो इंडिया से बाहर भी पढ़ने को तैयार है, और हम लोग करेंगे, हम लोग ज़रूर करेंगे जो वो करना चाहेगी। और मेरे हस्बैंड भी पूरा मतलब मेरी बेटी का ध्यान रख रहे हैं, और छोटी बेटी को जो कोई मान सम्मान प्यार नहीं दे रहा है, सिर्फ़ उसके पापा ही दे पा रहे हैं। तो ये सब मैं कहानी इसलिए बता रही हूँ कि दुनिया समाज से मत लड़िए। मेरे खुद के घर में मेरा भाई किसी कारण मतलब वो नहीं कर पाया जो करना चाहिए, एज ए बेटी मैं वो कर ली, जो कि शायद ही मेरे रिलेटिव में कोई अभी तक कर पाए हैं। कर आगे कर लेंगे वो एक अलग बात है। मतलब मैं अपने आप को प्राउड नहीं फ़ील करती थी, नहीं घमंड करती थी, लेकिन अब जो मुझे लोग एहसास दिला रहे हैं, इसलिए मैं ये अपने आप को प्रूफ़ कर रही हूँ और बार-बार बोल रही हूँ कि सच में मैं लेडीज़ हो के बहुत कुछ कर ली हूँ। लेकिन आप यकीन मानिए, मेरे पापा को कोई खुश नहीं होने देता है। कितना भी अगर वो खुश होना चाहें, 4 लोग को बोलें कि मेरी बेटी ये, मेरी बेटी वो, लेकिन उनको भी मुँह पे बोलता है। लोग सब बोलते हैं कि भाई कुछ भी कह लो, वो बेटी किया ना, आपका बेटा क्या किया? मतलब हर तरफ से मुँह बंद करा देते हैं। लास्ट में यही कहूँगी कि आज दोनों बेटी अपने फ़ादर के लिए, लंबी आयु के लिए मंदिर गई है। छोटी बेटी आज पहली बार हमारे सोसाइटी में जो मंदिर है वहाँ पे गई, उसको तो कुछ पता नहीं है, इसके पापा लोग अभी हैं नहीं, बाहर गए हुए हैं। तो मेरे से जो हो पाया कुछ खाना पीना एंजॉय मैंने अपनी बेटी को करा दिया। बड़ी बेटी तो अपना कल मॉल जाएगी। मैंने बोला पापा नहीं है तो क्या हुआ, एंजॉय करो। और बस मैं लास्ट में यही कहना चाह रही हूँ कि ना लेडीज़ की गलती है ना जेंट्स की गलती है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ आप लोग बनिए। मेरी बेटी की ही खातिर नहीं, मेरे हस्बैंड की खातिर नहीं, मेरी खातिर नहीं, पूरी दुनिया समाज के लिए मैं बोल रही हूँ
कि जो भी आप लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सब अच्छे ही होते हैं।